ओम शांति। बोलिए दुर्गादास भाई। बाबा ने बोला है या की जाति बच्चों को जाना है या द्वारा ही हम बच्चों का विकार से विकार भस्म करना है। तो पहला बात है बाप की पहचान। तो आज 3392 में जो बोला है, जो 1936 में सिर्फ सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आए हुए हैं और जो मुकर्रर रात उसमें प्रवेश होता है जिसका सेवक नाम कहते हैं। तो 1936 से 1942 तक एक पाठ चला, उसके बाद 42 से 47 तक दो माताएं द्वारा पाठ चली और उसके बाद 47 से 1969 तक ब्रह्मा बाबा द्वारा पाठ चली। 69 से जब 5 दिसंबर 1969 में जो अव्यक्त मिलान हुआ, वहां से शुरुआत हुआ, शायद उसमें प्रवेश किया, अर्थात जिसे वीरेंद्र दीक्षित उसमें प्रवेश किया। उसके बाद 76 में पुरुषोत्तम संगम युग। तो यहां पर एक प्रश्न हुआ, जिस 76 में बाप आते हैं तो 1936 से 1976 तक तो यहां पर बाप आया नहीं, क्योंकि इसमें बोला है सूक्ष्म शरीर में सिर्फ सुप्रीम सो काम कर रहा है एक मुकर्रर रथ द्वारा। तो 76 से 2018 तक इस पीरियड को क्या कहेंगे, ये थोड़ा बताइए ना। इस पीरियड को ही तो पुरुषोत्तम संगम युग कहेंगे। 76 से जब उसकी राम की आत्मा जो है वो अपनी सीट पे सेट हो जाती है, वहां से उसको पुरुषोत्तम संगम युग चालू हो गया। तो वहां से 40 से 50 साल लगते हैं। राम की आत्मा तो संपूर्ण बन जाती है ना। बाकी जो अष्टदेव है वह कोई अपने सीट पे पहले सेट होता है, कोई बाद में सेट होता है, और संपन्न बनने में 2028-29, इसलिए बोला 40 से 50 साल मार्जिन दे दिया। किसी को 41 साल, किसी को 42 साल, किसी को 45 साल, किसी को 48 साल सीट पे सेट होंगे और फिर जाके नंबरवार संपन्न होते जाएंगे। लेकिन बाबा ने नंबर पर क्लैरिफिकेशन में बोला है बाबा आया हुआ है, नहीं आया हुआ, आया हुआ नहीं आया हुआ। तो आज जो बोला पुरुषोत्तम संगम युग में आया हुआ, ये थोड़ा बताइए। हाँ, तो सभी बच्चों के लिए 100% निश्चय बुद्धि हो गए क्या बच्चे? नहीं हुए। साधारण रूप में आता है, इसलिए मूंझ जाते हैं बच्चे। तो जब ये साधारण रथ गुम हो जाएगा और बाप असाधारण रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा, मुरली में बोला है। तो 2028-29 का जो समय है, उस समय जो भी देखे इन आंखों से वो कहे मेरा बाबा आ गया, जो सुने इन कानों से वो कहे मेरा बाबा आ गया। वो ऐसा असाधारण रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा नंबरवार बच्चों के सामने कि असली राजधानी स्थापन हो जाएगी। मैं आता हूं तो धक से राजधानी स्थापन करता हूं, तब कहेंगे असली में बाप आया। तो 76 में तो थोड़ी सी आत्माओं को पता चल गया दिल्ली में, वो भी जो पता चल गया वो भी सारे ज्ञान में अनिश्चय होके छोड़ गए। अभी यज्ञ में है ही नहीं वो लोग कोई 76 वाले। तो बाप क्या सबके लिए प्रत्यक्ष हो गया एवरलास्टिंग परमात्मा रूप में? पक्का पक्का निश्चय बैठ गया सबका? नहीं। तो वो ऐसे असाधारण रूप में जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तो पक्का पक्का बुद्धि हिलेगी नहीं, फिर उसके बाद में कुछ भी हो जाए। और दूसरा एक प्रश्न है, 1936 से 1976 ये जो 40 बरस है और 76 से 2018 तक, तो रामबली आत्मक में लागू होता है 76 से 2018 तक, जो तमो प्रधान से सत प्रधान। तो ये जब बात लागू होता तो 1936 से 1976 तक वो पीरियड को क्या कहेंगे?
वो पीरियड जो है वो तो बेसिक ज्ञान मिलता है उस पीरियड में, वेदवाणी चलती है, मुरलियों का ज्ञान तो होता है लेकिन उसकी गहरी समझानी बुद्धि में नहीं बैठती है। इसलिए बोला ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला उसको गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। अमृत तब निकलता है जब मंथन होता है। जैसे बच्चे छोटे होते तो पहले ABCD सिखाई जाती है उनको, अ आ इ उ क ख ग घ। तो यज्ञ के आदि में भक्ति मार्ग वाली गीता पढ़ के सुनाते थे, ओम का ध्वनि चलाते थे। फिर ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा ने वाणी चलाई। उन वाणियों के गहरे अर्थ ब्रह्मा बाबा खुद ही समझ नहीं पाए तो बच्चे क्या समझेंगे। तो पहले बेसिक पढ़ाई का समय था ये सारा का सारा। 76 के बाद एडवांस पढ़ाई का समय चालू हो जाता है। जब एडवांस पढ़ाई का समय चालू हो जाता है, पहले तो सिर्फ आत्मा का परिचय मिलता है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। लेकिन सारी ब्राह्मणों की दुनिया में एक भी पाठधारी ऐसा नहीं निकलता जो अपनी सीट पे सेट हो जाए कि 100% मेरा ये पाठ है। कृष्ण की आत्मा तो साक्षात्कारों के आधार से मानती है ब्रह्मा की आत्मा कि मैं कृष्ण बनने वाला हूं सतयुग में। लेकिन उस कृष्ण बच्चे को जन्म देने वाला कौन? वो जो सीट पे सेट होना है, तो पहली पहली नारायण की आत्मा 76 में सीट पे सेट हो जाती है। तब से जाके असली पुरुषोत्तम संगम युग की शुरुआत हो जाती है। जो पढ़ाने वाला है वही सीट पे सेट हो गया तो पढ़ने वाले जो बच्चे वो भी नंबरवार सीट पे सेट होते जाएंगे। उसमें भी लंबा समय लगता है, 40 साल का समय लगता है, तब जाके अष्टदेव अपनी सीट पे सेट हो जाते। 2018 में 18 इतना लंबा समय लगता है। और 108 के लिए थोड़ा सा समय, 2028-29 तक ही उनको अपनी सीट पकड़नी है किसी भी हालत में। इसलिए तो इतना ज्ञान के क्लासेस, योग, सारी चीज़ों में बच्चों को व्यस्त रखा जा रहा है ताकि माया न खाए, ताकि अपनी सीट को पकड़ सके। माया खा गई तो ये तो गहरी रात्रि है। 2025, 26, 27, 28 ऐसी गहराएगी ये, अगले साल देखो और भी गहराएगी। 27, 28 में तो और ही गहरी होती जाएगी। ऐसे मरेंगे अनिश्चय बुद्धि मौत। जितने भी ब्राह्मण हैं पुराने पुराने मरते जा रहे, आगे चल के और भी मरेंगे। गीता में बोला अशोचान व शोचस्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूंश नानुशोचंति पंडिता। जिनका शोक नहीं करना चाहिए उसका शोक करते हैं। अरे वो भाई कितना अच्छा ज्ञान में चलता था, देखो वो छोड़ के चला गया, वो चला गया तो हम भी डाउन हो जाते। वो माता कितना अच्छा पुरुषार्थ करती थी, देखो वो छोड़ के चली गई, वो चली गई तो हम भी डाउन हो जाते। तो एक दूसरे को देखकर पुरुषार्थ करना है या बाबा को देखना है? बाबा को देखना है। तुम बच्चे आए वो खोपड़ियों को ठोकर मारने वाले। हर एक का अपना कर्मों का हिसाब किताब है, हर एक का अपना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन है। और कोई फारकती भी देता है तो जरूर कोई श्रीमत की बरखिलाफी करता होगा। श्रीमत की बरखिलाफी करेंगे तो अनिश्चय आएगा ही आएगा, बुद्धि जामड़ी होती जाएगी। ज्ञान के ऊपर, ज्ञान की बातों के ऊपर, परिवार के मुखिया के ऊपर विश्वास उड़ता चला जाएगा। बड़ा नाजुक समय है ये। हम देख पा रहे क्या हालत चल रही है परिवार की, ईश्वरीय परिवार की। भाई भक्ति मार्ग में पितर होते हैं क्या? ऐसे बोलते हैं पितर रूठ जाते हैं, पितरों को देवताएं बोला जाता है। अरे वो देवता, मतलब बोलते हैं भक्ति मार्ग। हाँ वो देवता होते नहीं है। वो जितने भी तांत्रिक मांत्रिक है, औलिया है, वो भगत है, वो बोलते
देवता होते हैं। बोलने की बात है, उनको ज्ञान है, वो तो मनुष्य आत्माएं जिन पितरों की पूजा करते हैं ये लोग, वास्तव में कोई भूत प्रेत आत्माएं होती है, उनको ये पितर नाम दे देते हैं। जो भी हमारे संबंध संपर्क में आई पूर्व जन्मों में, जिसको हमने दुख दिया, या जो आत्माएं पापात्माएं होगी या काले मौत मरी रहेगी, हमारे कनेक्शन वाली होगी, तो हमसे हिसाब किताब लेने आती है। लोग जाते अवलिया के पास, तांत्रिक के पास, वो बोलते तुम्हारे पितर अशांत है, उनको शांत कर दो। नहीं, वो उनको गंगा जी में स्नान कराने भी ले जाते हैं। और गंगा जी में स्नान कराने लेके जाते मतलब उनको वहां छोड़ देते हैं, है ना, ताकि उनको वहां मुक्ति मिल सके। क्योंकि गंगा का जल जो है वो पहाड़ों से होके आता है, उसमें पावर है ना। तो वो गंगा के जल में उधर जाके छोड़ देते, भाई इनका पीछा छुड़ा दो, और वहां जाके उनको छोड़ देते हैं। ये बात होती है। उन सोल्स को अपने कंट्रोल में लेके फिर उनको छोड़ देते हैं वहां। कोई कोई होते हैं वो मार मार मारते हैं, उससे तो अच्छा है ना कि जो जल प्रवाहित हो रहा है उसमें छोड़ दो उनको। उनको इतना तकलीफ देने से पहले ही वो दुखी अशांत है, और उनको मार पिटाई करोगे उनकी, तो और ही बेचारे और ही दुखी अशांत हो जाएंगे। तो सबसे आसान रास्ता है कि गंगा जल जो है वो गंगा मैया, वो क्या है, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। तो वहां जाकर के मुक्ति मतलब हो जाती है। वो वाली मुक्ति नहीं होती। हाँ, शांति मिल जाती है, और हो सकता है जो अतृप्त चीजें रही हुई है छोटी मोटी, वो भी खत्म होके फिर गर्भ द्वारा जन्म हो जाएगा। ये इसको मुक्ति बोलते हैं। नहीं तो भटकती रहती है आत्माएं। वो जो जड़ स्थान है गंगा का, और जड़ गंगा है, उसके वाइब्रेशन से शक्ति मिलती है उनको। हाँ जी, ओम शांति माता जी। ओम शांति। बोलिए। तो अभी एक प्रश्न आया है मन में सुबह, जैसे त्रिमूर्ति शिव कहते हैं ना, तो शिव त्रिमूर्ति के साथ आते हैं। तो जो जगह के आदि में 3 मूर्तियां थे, छोटी माँ, बड़ी माँ और भागीदार अली आत्मा। तो भागीदार तो हो गया उनका मुकर्रर रथ, बाकी 2 तो बस हम लोग यही समझते थे बेसिक नॉलेज के आधार पर। तो अभी त्रिमूर्ति शिव जो कहते हैं, ये लोग तो शिव नहीं बनते हैं। शिव तो एक ही बनते हैं, राम वाली आत्मा माना प्रजापिता वाली आत्मा शिव बनते हैं। तो इनके लिए ही मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए ही त्रिमूर्ति शिव माना 3 टाइम उनको शरीर लेना पड़ा ना शिव को, जैसे आगे नहीं, में भागवत 3 आत्मा। टाइम लेना पड़ा ऐसा नहीं। वो एक ही जो त्रिमूर्ति शिव बनता है वो ब्रह्मा का कार्य भी करता है, प्रजापिता ब्रह्मा का, परम ब्रह्म का, बड़ी ते बड़ी माँ का पार्ट भी बजाता है। वो शंकर द्वारा असुरों का विनाश भी कराता है, और वही नारायण बन के विष्णु के द्वारा जो देवता कुल स्थापन होगा उसकी पालना भी करेगा। संगमयुगी स्वर्ग जो सुखधाम स्थापन होगा दिल्ली में, जो स्वर्णिम संगम युग बोला है जिसको, वो जो स्थापन होगा उसकी पालना करने के भी निमित्त बनेगा। तो वही त्रिमूर्ति शिव है। माना एक ही आत्मा त्रिमूर्ति बनते हैं, त्रिमूर्ति शिव, ताकि दूसरों के लिए हम नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ जी, सही है। ओम शांति भाई जी। भाई जी अभी ओम क्रांति। ओम शांति, ओम क्रांति भाई जी। भाई जी अभी अभी बताया पुरुषोत्तम युग के बारे में। अभी युग छोड़ के अगर पुरुष उत्तम, उसके बारे में थोड़ा समझाइए विस्तार। पुरुष माना आत्मा, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली, सोने वाली। शयन माना सोना। जो शरीर रूपी पुरी है
उसमें बैठी हुई आत्मा माना पुरुष, पुरुष को कहा जाता है समानार्थी शब्द आत्मा। और आत्माओं में उत्तम, दुनिया में 750-800 करोड़ मनुष्य आत्माएं, उसमें उत्तम की बात है। कीड़े मकोड़े जानवर उनमें उत्तम होने की बात नहीं है। तो उन 750-800 करोड़ मनुष्य आत्माओं में जो सबसे उत्तम बनती है वो पुरुषोत्तम आत्मा। उत्तम बनना माना आत्मा अपनी संपूर्ण अवस्था में पहुंच जाए, अपनी संपन्न स्टेज को धारण कर ले, वो पुरुषोत्तम है। तो नंबरवार बनते जाते हैं। पहले राम की आत्मा बनती है, फिर नंबरवार बनते जाएंगे। पहले अष्टदेव अपनी सीट पर सेट होंगे, फिर अपनी संपन्नता की तरफ वो भी जाएंगे धीरे धीरे। तो इसको बोला पुरुषोत्तम। ओम समझ में आया? ओम शांति। तो उसका रामालय के आधार पर पुरुषोत्तम युग की शुरुआत कहा जाता है। पुरुषोत्तम संगम युग की शुरुआत जब राम वाली आत्मा सीट पे सेट हो गई, तब से पुरुषोत्तम संगम युग की शुरुआत चालू हो गई। और बाबा ने बोला वो पुरुषोत्तम संगम युग भी 100 साल का 2076 तक खींचेगा। मतलब सृष्टि का विनाश तो 2036 में होना चाहिए, लेकिन जो आत्माएं नंबरवार, जो 4.5 लाख आत्माएं उत्तम बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, संपन्न, उस प्रोसेस 2076 तक चलेगा। कोई पहले ही बनेगा। नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग का वर्षा देता हूं, सबको देता हूं क्या? सबको नहीं देता हूं। 108 सूर्यवंशियों का परिवार तैयार हो जाएगा। 16,108, 4.5 लाख थोड़ी संपन्न बन जाएंगे। तो 2076 तक चलता रहेगा। इसलिए जो राम की आत्मा शिव समान बन जाती है, उसका जो पुरुषोत्तम संगम युग है वो 1976 से लेकर 2076 तक प्रकृति का मार खाएगी और धीरे धीरे अपनी संपन्न अवस्था में पहुंचेगी। बर्फ में दबकर पहुंचेगी या कैसे पहुंचेगी, लेकिन पहुंचना तो 4.5 लाख को सबको है। भाई जी ओम शांति। बाबा ने मुरली में कहा है कि परम धाम सृष्टि पे उतार लेंगे, तो इसका बेहद में अर्थ क्या है? परम धाम माना ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक ब्रह्मा का रहने का स्थान, शिव का रहने का स्थान, परम ब्रह्म का रहने का स्थान। तो वहां जो शांति है, जो निराकारी स्टेज है, उस शांति को, उस निराकारी अवस्था को यहां तुम बच्चे ऐसी निराकारी अवस्था धारण करेंगे जैसे परम धाम की शांति है। सूरज चांद सितारों से परे जो स्थूल परम धाम है, वैसी निराकारी अवस्था, वैसी निर्विकारी अवस्था, शांति की अवस्था यहां धारण करेंगे। परम धाम इस सृष्टि पर उतार लेंगे। और परम धाम तो बोला सुखधाम को याद करो, स्वर्ग को याद करो, तो उसका शरीर ही सुखधाम बन जाता है। जिस शरीर में वो नारायण के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा, वही सुखधाम बन जाएगा। स्वर्ग को याद करो, सुखधाम को याद करो। तो बच्चे जब माउंट आबू में तपस्या धाम में तपेंगे, तो वहाँ निराकारी परमधामी स्टेज के वाइब्रेशन बनेंगे। और जब निराकारी स्टेज के वाइब्रेशन बनेंगे, तो फिर सुखधाम में ऐड होते जाएंगे नंबरवार। जो विष्णु का धाम है, जो नारायण है नंबर 1, उसका जो सुखधाम है उसमें नंबरवार ऐड होते जाएंगे। उस परब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए बोला सुखधाम को याद करो, स्वर्ग को याद करो, घर को याद करो।
समझ में आया दिलीप भाई? ओम शांति भाई जी। ओम शांति रोशनी माता। ओम शांति बहन जी। माता जी का कहना है कि जो अष्टदेव है, नंबर 1 जो अष्टदेव है बाबा, हम उनको ही क्यों ना माने। अभी जो दूसरे तीसरे चौथे हैं, हम उनको क्यों माने, जब उन्हें बताया गया कि जो राम वाली आत्मा ही शिव समान बन जाती, नंबर 1 रुद्र ही दूसरों में पार्ट बजाता है, लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो उन्हें क्या पॉइंट बताना चाहिए? कहते हैं हम तो बाबा की प्रजा में आए ना, लेकिन हम दूसरे अष्ट देवों को क्यों माने? अच्छा, वो बाबा है कहा, ये भी तो पूछो। जिस बाबा की प्रजा में आना चाहते हैं वही बाबा संगम युग में कभी मुकर्रर द्वारा, कभी टेम्पररी के द्वारा कार्य करता है। अभी जब शरीर छोड़ दिया, इस बात को पहले पहले समझे, वो पक्का निश्चय करे, और निश्चय नहीं हो रहा है कि बाबा ने शरीर छोड़ा या नहीं। भाई जी वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि बाबा ने शरीर छोड़ा है। नहीं तैयार है तो आगे चल के पछताएंगे। अभी गफलत में जाएंगे और बातों को समझ नहीं पाएंगे तो आगे चल के पछताएंगे। जो यज्ञ कुंड से नजदीक ब्राह्मण बैठे हुए, उनको ये चीजें पहले पता चलेगी, या दूर अपने घरों में बैठ के कभी महीने में एक बार संगठन जाओ, क्लास करो, तो उनकी बुद्धि में तो ये बातें बैठेगी ही नहीं। हाँ, तो इसलिए जो जितना ऊंचा पाठधारी होगा, जो जितना अपने को स्वाहा करेगा, उतना यज्ञ के ज्ञान के गुह्य राज उसके बुद्धि में स्पष्ट होते जाएंगे। बाबा ने क्या बोला है? हमारा संग किनसे होना चाहिए? बाप के संबंध के अनुसार हमारा आत्माओं से संबंध होना चाहिए। जिनसे बाप का संबंध गहरा, जिनका बाप से संबंध गहरा, नजदीकी, उन आत्माओं से हमारा संबंध संपर्क होना चाहिए। अभी बाप का सबसे ज्यादा गहरा संबंध किनसे है? अष्टदेवों से। तो जो अष्टदेव वाली आत्मा है उनको पहचानेंगे। अभी बाबा तो सामने है नहीं, तभी तो ज्ञान के गुह्य राज अभी समय प्रमाण अनुसार वो पता चलते जाएंगे। अष्टदेवों को पहचाना ही नहीं, गफलत कर दी, जिनके लिए बाबा ने हजारों पॉइंट्स बोल दिए। अभी वो रुद्र ही प्रवेश करके कार्य कर रहे हैं, तो प्रजा रुद्र की बनेंगे या अष्टदेवों की बनेंगे? अष्टदेव तो निमित्त मात्र है, और अष्टदेव पक्के पक्के सूर्यवंशी है। वो बाप अपना कुछ भी राज परिवार, राजधानी कुछ भी स्थापन करेगा तो पहले पहले 8 होंगे उसके, फिर बाकी के, फिर 108, फिर राज परिवार 16,108 का, और फिर प्रजा, फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास प्रजा। तो वहां भी आप आने वाले हो। मना कौन कर रहा है? बाप की प्रजा में आने वाले हो। अष्टदेव ही बाप की प्रजा है, तो आप कहाँ जाओगे? अष्टदेव ही खुद बाप की प्रजा है? जब वो ही बाप की प्रजा है तो आप कहा कोई बाप क्या नया साइड में कोई अलग से परिवार स्थापन करके तुम्हें उस प्रजा में ले लेगा? हैं? 1 से 8 बनते, 8 से 108 बनते, 108 से 1000 बनते, 1000 से 16,108 बनते। सिंपल फॉर्मूला है। बाप 8 को कंट्रोल करता है, अपनी प्रजा बनाता है। 8 108 को कंट्रोल करते हैं, अपनी प्रजा बनाते। 108 1000 को कंट्रोल करके अपनी प्रजा बनाते हैं। 1000 16,108 को कंट्रोल करके अपनी प्रजा बनाते। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अभी माता वो समझ नहीं रही है। जब समझेगी तो पछताएगी, बोलेगी हाँ रोशनी माता ने मुझे समझाया तो था, मेरी मत मारी गई थी, भगवान भाग्य बांटने आया था, तब मैं सोई हुई थी। तो कोई बात नहीं, हमारा काम है दूसरों को समझाना। नहीं समझे तो संदेश तो मिल ही गया ना, बुद्धि में बीज पड़ गया। आज नहीं तो कल जब सच्चाई पता चल जाएगी तो भागेगी फिर। अभी जो अहंकार में बैठे हुए हैं, जैसे ब्रह्म कुमारियों में भी बैठे हुए अहंकार में, भाई हम तो शंकर को मानेंगे नहीं, शंकर तो विष पीता है, वो तो ऐसे करता है, वो तो वैसे करता है, हम क्यों माने उसको?
हम तो भले ब्रह्मा की औलाद है, उसकी संतान है, उसकी प्रजा में आएंगे। तो सेक्शंस तैयार हो रहे, अलग अलग लेवल के ऑफिसर्स भी तैयार हो रहे, और उन लेवल के जो ऑफिसर्स है उनके कनेक्शन वाले सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स भी तैयार हो रहे। जिसने जितना पुरुषार्थ किया, जिसने जितना पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म किए, उनको सहज मिल रहा है, बाकियों को न मिल रहा है, और मिले तो भी समझ में नहीं आ रहा है, और अनिश्चय बुद्धि मौत मारे जा रहे। तो क्या कहे, ये कर्मों का हिसाब किताब है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। जो जन्म जन्मांतर अष्टदेवों के परिवार वाले होंगे वो पहले पहचानेंगे, या जो नहीं होंगे वो पहले ही पहचानेंगे। जो जन्म जन्मांतर सहयोगी होंगे वो पहले पहचानेंगे, वो संबंध संपर्क में आएंगे। तो जो टीचर चला जाता है क्लासरूम से बाहर, तो मॉनिटर को खड़ा करता है, भाई ध्यान रखना, मॉनिटर है अष्टदेव, तो उनको बोलना बिना मॉनिटर के तुम क्लास में बैठे हो और मॉनिटर को रिगार्ड नहीं दे रहे हो, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। हाँ, मॉनिटर को साइड में कर दिया और बोला हम तो टीचर के हैं स्टूडेंट्स, ये मॉनिटर कौन होता है। इसलिए बोला 2018 से 28 अष्टदेवों को निमित्त बनाया है परिवार की पालना करने के लिए। उनको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। बाप जब बूढ़ा हो जाता है या तीर्थ यात्रा पे चला जाता है या खुदा न खास्ता शरीर छोड़ देता है, तो जो बड़े बच्चे होते हैं पहलोठी के, वो परिवार को संभालते है ना। वही कार्य हो रहा है। अभी जिनकी बुद्धि जामड़ी हो चुकी है उनको खेल समझ में आता नहीं है, बाबा बाबा करते रहेंगे भक्ति मार्ग जैसे। वो बाबा है का पूछो तो ब्रह्म कुमारियों जैसे जवाब, मेरा बाबा मेरा बाबा, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अरे कौन सा एक शिव बाबा दूसरा न कोई, दिखाओ तो सही। जी भाई जी। और एक मधुबन में एक बहन से भी डिस्कशन हुआ था, तो वो कहते कि सूर्यवंशी वही है जो एक बाप को मानेंगे। हमने उनको पॉइंट बताया कि सूर्यवंशी बनना है तो 12 ज्योतिर्लिंग को पहचानना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि ये सब तोड़ मरोड़ के बातें आपको बताई जा रही है बाहर से, मतलब ज्योतिर्लिंग का कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। मैंने कहा ज्योतिर्लिंग तो चैतन्य भी तो कोई होते हैं जो स्थूल में दिखाए गए, बट वो मानते ही नहीं है, कहते ये तोड़ मरोड़ के बातें आपके सामने लाई जा रही है। वो तोड़ मरोड़ के तो उनको बोलो वीसीडी नंबर ले लो ना, और टाइमिंग भी ले लो, और बाबा की मुरली निकाल के सुनो। तोड़ मरोड़ तो तब कहा जाता है जब वो पॉइंट अवेलेबल ही नहीं है बाबा का। आप खुद ही AIVV चैनल में जाओ, अगर विश्वास नहीं है, और वहां जाके पॉइंट सुनो। वो तो भगत है, भक्ति बुद्धि में बैठी हुई है। जितना बड़ी दीदियों ने सिखाया हुआ है उतना चुप ब्रह्म कुमारी भी करती है। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, अल्लाहू अकबर, कान में उंगली डाल दो, है ना। इसका शूटिंग कर रहे, उनको समझना ही नहीं है। उनको बोलो पक्के पक्के सूर्यवंशी तो पहले 8 है, तुम 8 के बाल बच्चे हो सारे के सारे। कहां से आ गए, पैदा कहां से हुए। यहां भी उनसे पैदा होंगे शूटिंग पीरियड में। इसलिए बोला 8 के बाल बच्चे हैं 108, और 108 से फिर 1000। ऐसा नहीं होगा, सृष्टि का नियम है। बाप क्या 750 करोड़ को पैदा कर देता है। अरे 8 को पक्का पक्का निश्चय बुद्धि बनाएगा, 8 बनेंगे उसके पक्के बच्चे, फिर 8 से 108 बनेंगे। तो उनको सूर्यवंशी क्या है, ऐसे सैकड़ों पॉइंट है जिसमें बोला अष्टदेव पक्के पक्के सूर्यवंशी है। अंतिम जन्म में जाके हल्का चिल्का चढ़ जाता है। तो उन 8 को ही नहीं पहचाना, उनके संबंध संपर्क में नहीं आए। ये 2019 से 28 उनको काम दे के चले गए, तो कैसे सूर्यवंशी बनेंगे। सूर्यवंश में आ ही नहीं सकेंगे। आप अपना, माताजी आप अपना काम करते रहिए। तीर तो लगता ही है।
भाई जी वो बहन तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, बोलते जा रहे थे बट वो भी नॉन स्टॉप बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी। हम उन्हें बीसीडी पॉइंट बता रहे वार्तालाप, बट वो सुन ही नहीं रहे थे, अपना बोलते जा रहे थे, आखिर फिर तो स्टॉप होना समझ में आया ना आपको कितना अहंकार है। जी। हैं? ज्ञान की गहराइयों में जाना नहीं है, इसलिए बाबा ने बोला अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। देखो ऐसे ऐसे बच्चे हैं बाबा के जो घर गृहस्थी में रह रहे और इतने ज्ञान के पॉइंट फिंगर टिप्स पे, और जो इंचार्ज बहनें बैठी हुई है ना उनके पास जवाब है ना उस गहराई को समझते, बस तोते की जैसे रटा रटाया जो भी सिखाया हुआ है थोड़ा बहुत वो बोलते रहो। सामने वाला जो बोल रहा है पहले उसको सुनो, उस पॉइंट को वेरीफाई करना चाहिए उस बहन ने शांति से कि हाँ बाबा का पॉइंट बता रहे, तो चलो उसको वेरीफाई करते हैं कि इस वीसीडी नंबर में इस टाइमिंग पे ये बात बोली है क्या। पहले समझे, द गुड लिसनर इज द गुड स्पीकर। उनको सुनना ही नहीं है, भगत बन के बैठे हुए, तो पहले सुनो शांति से। परिवार है ये और बच्चों का अधिकार है। जब ब्रह्म कुमारी से बच्चे, जब उनको एडवांस ज्ञान का संदेश मिला तो उन्होंने ब्रह्म कुमारियों की जो इंचार्ज बहनें हैं सेंटर्स की, उनको प्रश्न पूछे, तो उस समय भी बहनों ने ऐसा ही बर्ताव किया। बोला ज़्यादा ज्ञान की गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा ज्ञान की गहराई में जाओगे तो डूब मरोगे। और बोला कि जितना बताया जाता है उतना सुनो, दूसरा ज्ञान नहीं सुनना है। अरे भाई तुम्हारी मुरली में लिखा हुआ है फर्रुखाबाद में विश्व के मालिक को बहुत मानते हैं, वह है मालिक और हम हैं उनके बच्चे, तो जरूर उस मालिक से हमको वर्षा मिलेगा। तो ये फर्रुखाबाद शब्द क्यों आया, उधर ही क्यों बोला मालिक को बहुत मानते हैं, लखनऊ में मालिक को क्यों नहीं मानते हैं, हाँ? कानपुर में मालिक को क्यों नहीं मानते हैं, बंबई में मालिक को क्यों नहीं मानते हैं? बड़े बड़े शहर छोड़ के बाबा को मुरली में फर्रुखाबाद याद क्यों आया? तो उनको जब पूछा तो बोले अरे आप तो कुछ भी अर्थ निकाल रहे हो, आप तो उल्टे पुल्टे अर्थ निकाल रहे हो। तो ये ब्रह्मा कुमारी की आदत है, और उन ब्रह्मा कुमारियों की अम्माएं इधर बैठी हुई है गद्दी पे। अरे भाई उनकी गद्दी हिलेगी ना, ऊपर से दीदी डांट लगाएगी, सेंटर से निकाल देगी। तो मान मर्तबा जो चल रहा है, जिज्ञासु आ रहे भगत बन के, बहन जी चाटुकारी कर रहे, जो अल्पकाल का मान मर्तबा मिल रहा है उसमें खुशी है उनको। वो क्यों आपकी बातों को मान के कहीं गहराई में जाएंगे? ये कुर्सी चली जाएगी ना उनको, जो अल्पकाल की थोड़े समय की कुर्सी मिली हुई है। इसलिए बाबा ने बोला ये ब्रह्म कुमारी कोई राजा कुमारी बनेगी, कोई प्रजा कुमारी बनेगी। क्योंकि जब ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने का समय था, पुरुषार्थ का समय था, तो देहाभिमान में रहे पड़े, मान मर्तबे में रहे पड़े, तो जितना किया उतना ही मिलेगा। अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। जिनको वो समझते अरे ये तो गृहस्थी है, गिरी हुई हस्ती है, हम तो इंचार्ज, हम तो सरेंडर हो गए, हम तो सब कुछ छोड़ के आ गए, बड़ा नशा रहता है। आगे चल के पता चलेगा, अभी भी भाग रहे। पिछले 6-7 सालों में 200 से ज़्यादा कन्याएं एडवांस पार्टी में भाग गई है अपने घरों में, शादी भी जाके करके बैठी। और गृहस्थी जो 10 साल 15 साल से ज्ञान में चलते रहे, अभी भी मेंटेन है और अच्छे से पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो एक होता है खरगोश की तरह भागो और सो जाओ, और कछुए की तरह धीरे धीरे गृहस्थी चले और 108 की माला में आ जाए। अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। तुम्हारा तो बल्ले बल्ले है, आप तो माता जी घर बैठे आपको भगवान मिल गया, आपने गहराई ज्ञान की पकड़ ली और आपका पुरुषार्थ उनसे ऊंचा हो जाएगा। इसलिए बाबा ने बोला कोई कोई स्टूडेंट जो है वो टीचर से भी आगे निकल जाते हैं। बाद में टीचर को गर्व होगा कि रोशनी माता हमारी स्टूडेंट थी, अरे वाह ये तो हमसे आगे निकल गई, हम तो समझ नहीं पाए, ये समझ पाई, हमने गफलत कर दी, फिर पछताएगी, फिर आप याद आओगे उसको। लेकिन समय तो नहीं रहेगा ना फिर। जी भाई जी ओम शांति, इसका रिलेटेड है। सिर्फ बहन जी लोग ही नहीं है, माता लोग भी ऐसा ही बोल रहे
बाबा पूरा ज्ञान दे के चले गए। अभी ये कहाँ है, कहाँ से आए, ये अष्टदेव बोल के बोले तो मैं बोला यज्ञ का आदि में भी राम वाली आत्मा को ऐसा शंकर पार्टी बोल के इतना ग्लानि दिया ना, ऐसा ही अभी हमको कुछ डाउट आया तो क्लैरिफाई करने के लिए कोई ना कोई टीचर रहना ना, ऐसा अभी राम शिव समान बने सो बाबा वो अष्टदेव में आके क्लैरिफाई कर रहे बोले तो वो नहीं नहीं नहीं, ये पूरा झूठ बोल रहे माता लोग भी बहन लोग अलग है, सिर्फ अंधविश्वास में ही ये सभी लोग, क्योंकि सिर्फ जो भी बाबा से निकला वो मुरली बस है हमारे लिए बोल के बोल रहे। जिसको मिठाई मिल रही है वो इस स्वाद को जानेगा, जिनको मिठाई का स्वाद ही नहीं लिया वो क्या समझेंगे। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है? तो बंदर बुद्धि है। प्रजा जो होती है तो बाद में जब ज्यादा आवाज निकलेगी, जोर शोर से प्रत्यक्षता होगी, तो प्रजा क्या है फॉलो करना चालू करेगी। माता जी आप तो सही कहते थे, आपकी पूछ पकड़ेंगे, फिर दुर्गा माता को ढूंढेंगे, आप तो सही कहते थे, हमें मिलाओ, हमें लेके चलो। जी जी, क्योंकि वो लोग अभी आपने बताया ना मुस्लिम लोग के जैसा उंगली कान में, ऐसा ही उंगली कान में नहीं फिक्स किया, पूरा कान बंद कर दिया, कुछ बोले तो भी नहीं सुन रहे, पूरा बाबा से मिला और क्या चाहिए बोल के उल्टा कर रहा है, इसीलिए हम चुप। इसीलिए तक अरे अच्छे अच्छे पुरुषार्थियों को ज्ञान के पॉइंट भूल जाते हैं, बुद्धि में याद नहीं रहते। तुमको पूरा मिल गया बाबा से, 2018 से लेके कोई प्रश्न ही नहीं है, हैं? तो प्रश्न अपनी दीदी को पूछोगे, इंचार्ज बहन को, या जो अष्टदेव के पाठधारी है, जो इंचार्ज बहन के भी बापों के बाप है, उनको जाके पूछोगे, उनको जाके बाबा ने असाइन किसको किया, निमित्त किसको बनाया, 2018 से 28 की रात्रि में अष्टदेवों को निमित्त बनाया। लाइफ बोट है, लाइफ जैकेट है, वो स्टीमर्स है वहां तक पहुंचाने वाले। बाकी तो वो इंचार्ज बहनों का और दूसरों का खुद का पता नहीं है, आज है कल नहीं है। बहुत तो छोड़ के जा रहे हैं? ओम शांति भाई जी। जैसे बाबा ने ऐसा एक वीडियो में बोला है कि एडवांस में सब धर्म के बीज है, और बाबा ने ऐसा भी बोला है कि 10% आत्मा ही पक्की सूर्यवंशी है। तो क्या अभी ये समझना है कि जो नहीं सुन रहे अष्टदेव के पाठ के बारे में, तो क्या वो पक्के सूर्यवंशी नहीं है अनेक धर्मों के, क्या यही बात समझ? अभी भी समय है 28 तक का। अभी देखो बाकी जो सूर्यवंशी होंगे वो तो अष्टदेव को पहचान के, अभी योगिनी माँ का भी अपना ग्रुप है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, अंदर अंदर चलता रहता है। इस्लाम धर्म के पूर्वज का भी अपना ग्रुप है, वो भी उनको पालना दे रही है। और चौथे नंबर का जो अष्टदेव है बौद्ध धर्म का, उसका भी अपना ग्रुप है, वो भी पालना दे रही है। सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी चीजें कर रहे। तो सूर्यवंशियों का परिवार तो तैयार हो ही रहा है, नहीं हो रहा है ऐसी बात नहीं है। अभी जिनका पद ऊंचा होगा, जिनको पहले समझना होगा वो पहले समझेंगे, जिनको बाद में समझना है वो बाद में समझेंगे। ये ड्रामा एक्यूरेट है, किसकी एंट्री रंगमंच पे पहली है, किसी की बाद में। कोई उंगली नहीं उठा सकता, वो भी माता, वो जो नहीं सुन रही है, और वो जो बहन वो नहीं सुन रही है, वो भी भविष्य में सेटिस्फाइड हो जाएगी। अरे हमारा पार्ट इतना ही था, इतना ही ठीक है, हमें तो इतना तो हम कर ही नहीं पाते थे, ठीक है, वो भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, कोई दुखी नहीं होगा। एक्यूरेट चल रहा है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जो अग्निदेव है ना, तो अग्निदेव जो है वो 5वें नंबर के लिए बोला जाता है। तो शास्त्र में दिखाते हैं कि जो अग्निदेव की पत्नी है उसका नाम स्वाहा था। तो जो स्वाहा है तो फिर वो तो जरूर 5वें नंबर के ग्रुप से ही होगी ना, तो कौन है? कौन है?
कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो। जो जितना ज्यादा स्वाहा हो जाएगा, जो जितना ज्यादा सहयोगी बन जाएगा, कोई 100% सहयोगी होगा, कोई 99% होगा, कोई 98% होगा, जो 100% होगा वो स्वाहा, जो कंप्लीट स्वाहा हो गई। अगर कोई अपना पोता मेली नहीं देता है, अपनी अवस्था को मुखिया से छुपा के रखता है, उस अग्निदेव से छुपा के रखता है, तो उसे स्वाहा कहेंगे। अपने मन के संकल्पों को छुपा के रखता है, तो विकल्पों को छुपा के रखता है, तो उसको स्वाहा कहेंगे? नहीं कहेंगे। अपनी ईश्वरीय सेवा का एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं देता है, तो उसको स्वाहा कहेंगे? नहीं कहेंगे। जो उस मुखिया का संकल्प है, अग्निदेव का संकल्प है ईश्वरीय सेवा का, उसके कदम पे कदम मिला के चले, जो उसका स्पीड है वो स्पीड धारण कर सके, वो है स्वाहा। वो भाग रहा है फास्ट और हम धीरे धीरे, गाड़ी हमारी रुक रुक के चल रही है, तो स्वाहा कहेंगे? उस पुरुषार्थी की जो पहुंच है, उसको पूरी सहयोगी बनने की, जिसके अंदर मादा हो, क्षमता हो, वो स्वाहा है। कोई नंबर 1 स्वाहा होगा, कोई नंबर 2 होगा, कोई नंबर 3 होगा। नंबर वार है। अग्निदेव की एक पत्नी है या अनेक पत्नी है? स्वाहा, नंबर वार। जैसे हर इष्टदेव के ग्रुप में उनकी उनकी योगिनी होगी, लक्ष्मी होगी, जगदम्बा होगी। तो ऐसे तो जो 5 नंबर के पूर्वज के ग्रुप में जो योगिनी है, वो हो सकती है क्या स्वाहा का पाठ? हो सकती है, वही तो सबसे ज्यादा सहयोग देती है योगिनी बाप को। तो समय प्रूव करेगा उनकी सेवा, उनका चलन, उनका पुरुषार्थ, उनका त्याग, उस अग्निदेव के प्रति स्नेह, वो प्रूव करेगा। दूसरे भी मानेंगे कि हाँ, इनका ही पाठ हो सकता है। वही आत्मा, वो आत्मा भी मन ही मन में समझ जाएगी। अगर समझो उसके प्रति स्नेह ही नहीं है, तो वो योगिनी होगी? नहीं होगी। योगीराज के साथ योगिनी होनी चाहिए। दिल से दिल को राहत मिलती है। बोलते 64 योगिनी होती है, तो बेहद में कौन है 64 योगिनी? क्या अर्थ है इसका? 64 योगिनिया। माता जी होती है ना? वही चंद्रवंशी के ग्रुप की आत्माएं होगी, जो योगिनी चंद्रवंश की, उसके ग्रुप की जो आत्माएं है, उसके जैसे स्वभाव संस्कार वाली। तो ऐसी 64 आत्माएं होगी। वो 64 योगिनियों के रूप में गायन पूजन होता है उनका। ये चंद्रवंशी है जो सबसे ज्यादा सहयोगिनी बनती है। भाई जी, रिसेंटली एक वीडियो क्लिप निकाला, तो उसमें जो पुराना तत्व बाबा अभी भी जिंदा है, ऐसा वहां पे कोई कोई वीडियो आ रहा है। एक ग्रुप के बारे में बताते हैं, ये सतर्क होना चाहिए। वो डाइवर्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है वो वीडियो द्वारा। कौन है? नाम बताओ, किसने लिखा? कोई नाम दिया नहीं, वो वीडियो क्लिप आया जो अभी वो गुरु घंटाल करते हैं, ऐसा माफिक वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है ना। बाबा का परिचय गुप्त करता है, बाबा जिंदा होकर सबको अंत में देंगे, अभी बाबी शरीर नहीं छोड़ी, तो ऐसा बाप बात कर रहा है। और वीडियो क्लिप, वो चैनल का नाम बताओ, यूट्यूब चैनल का। हम बताते हैं आपको उस पाड़धारी की पोल पट्टी, अभी बताते। अरे ब्राह्मणों की दुनिया अष्टदेवों को पता नहीं होगी तो किसको पता होगी?
कोई अपने घर में बैठकर, जिसको जो क्लास में भी नहीं जाता है, जिसका मधुबनों से भी कनेक्शन नहीं है, जिसका ईश्वरीय सेवा से भी कनेक्शन नहीं है, परिवार से कनेक्शन नहीं है, सालों सालों से अपने घर में बैठ के कोई भी तीर मारे, कोई भी वीडियो चलाए, हो जाएगा? अरे बाबा ने बोला यज्ञ कुंड के जो नज़दीक के ब्राह्मण हैं, उनको जब कोई विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होती है तो उनको पहले सेक लगता है। तो अष्टदेव दिल्ली में बैठे हुए या बाहर बैठे हुए, दिल्ली में होने चाहिए, जहाँ बाबा ने स्थापना का फाउंडेशन डाला, एनएस बनाया, वही अष्टदेव को इकट्ठा किया। तो बातें पहले पहले दिल्ली वालों को क्लियर होनी चाहिए, फिर बाकी बाहर। अभी कोई बैठा है बंबई में, क्या बताया उसको? जैसे कुएं में मेंढक होते हैं, ऐसे अभी नई बात पता चली, कुएं में मेंढकियाँ भी होती है। और उस मेंढकिए में जो कुएं के मेंढक होते हैं, उनको तो कुआं ही पता। अपना घर सालों साल से मधुबन में भी नहीं जाते हैं, कोई कनेक्शन नहीं किसी से, कोई ज्ञान के पाठधारियों से कनेक्शन नहीं है, और वहाँ बैठ के कोई वीडियो बना दिया अपनी आवाज़ में, है ना, और कोई भी बातें बोल दी मन घड़त, तो उसको ब्राह्मण परिवार वाले सुनते हैं। अरे भाई, सामने वाले का बैकग्राउंड भी समझो, वो क्या है। अगर कन्या है तो बाबा ने मुरली में क्या बोला? नदी का अगर सागर से मेल नहीं तो नदी नहीं, वो नाला है। तो नाले का जल पीते रहो, फिर जो पी रहे नाले का जल, उनको अंदर बीमारी फैल जाएगी, भांति भांति की बीमारियां फैलती जाएगी मन के अंदर। तो जल किसका पीना चाहिए? जो ऊंचे पाठधारी है, जिनको बाबा ने अपॉइंट किया है, उनके द्वारा सुननी चाहिए चीज़ें। अभी ऐसी उड़ी उड़ी बातें उड़ा दो। बीच में एक भाई था इधर आबू में, उसने कुछ कुछ माताओं को बातें उड़ा दी कि बाबा मेरे कनेक्शन में, गुप्त में कहा है, सब लोग नहीं जा सकते वहाँ पे, हैं, ऐसे करके बात उड़ा दी। अभी जब ये बात इधर उधर फैल गई तो व्हाट्सएप पे खूब धोया उसको सबने मिलके। पता है कि ये भाई कौन है और इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसका कनेक्शन कैसे दूर वाला है। जब बाबा रहते थे तब भी उसको एंट्री नहीं थी मधुबन के अंदर, खेत में रखा था। बाबा रहते हुए कोई ऐसी गलती की होगी, मधुबन में भी एंट्री नहीं थी। अभी ऐसे लोग बाबा के कनेक्शन में, अष्टदेव की छुट्टी। तो भाई, अपनी अपनी रोटी सेकने का समय है। कोई बोलता है कि नेपाल में बाबा ने छोटे बच्चे के रूप में जन्म ले लिया, कोई क्या डफली हो जाता है, कोई क्या। कोई बोलता है यूपी में कोई गाँव है, मुसलमानों की बस्ती है, वहाँ बाबा ने छोटे बच्चों के रूप में जन्म ले लिया। हाँ, हम जो बात बोलते हैं सिर्फ मुरली के आधार पे बोलते हैं, और जो फैक्ट से जो जो तथ्य सामने आए वो ब्राह्मणों की दुनिया के सामने रख दिए। बाकी सबका अपना अपना फैसला। हमने जितने तथ्य रखे नाम सहित लोगों के, उनको बोलो। ऐसे तथ्य आपके पास है जिसको हमने ब्राह्मणों की दुनिया के सामने उजागर कर दिया? नहीं है, उड़ी उड़ी बातें, ना उसको कोई हाथ है ना पैर है, बस भावनात्मक बातें। ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति। हाँ, जो ये वीडियो आया था ना, वो गीता का भगवान चैनल कर है, उसमें ये आया था। गीता का भगवान चैनल का नाम है गीता का भगवान। एडवांस ज्ञान? नहीं, सिर्फ गीता का भगवान लिखा हुआ है उसमें। अच्छा अच्छा, भेजना। नाम लिखा है किसी का? और नाम वीडियो कोई व्यक्ति बोल रहा है नहीं, या सिर्फ व्यक्ति आवाज? कोई, सिर्फ वो आवाज ही आ रही है सिर्फ। तो बता दिया ना,
सारा ही बता दिया, फिर सही बता दिया। कुएं में मेंढकी भी है, नदी का अगर सागर से नेल नहीं तो नदी नहीं वो नाला है। बंबई की बात बताई, सारा ही बता दिया। बंबई में बंगला है, कहाँ बंगला है? डब्बा वाली में, डब्बा वाली होती है ना, वहाँ पे बंगला है। और जो लौकिक माता है वो शरीर छोड़ चुकी 2 साल पहले। अभी कन्या अकेले घर में रहे, श्रीमत है बाबा की, कोई नहीं है परिवार में, पिता भी नहीं है, भाई भी नहीं है, अकेले घर में रहे, श्रीमत है बाबा की? नहीं, बस चल रहे डफली चलाओ। और यज्ञ में सरेंडर थे, फिर छोड़ के चले गए। यज्ञ छोड़ के उनको हो गए, अभी 2025 चल रहा है, 12 साल से ज़्यादा हो गए, 10-12 साल से ज़्यादा हो गए यज्ञ छोड़ के। अपने घर में बैठे हो, कोई है नहीं, बस एक मोबाइल ले लो, पकड़ो, वीडियो बना दो, कौन सी बड़ी बात है। उसको बोलो चेहरा भी दिखाए। अगर वो गर्भ भी बुला रही है, किसी को हैं? प्रूफ प्रमाण चाहिए तो हम सब प्रूफ प्रमाण इकट्ठा किया है, तो हमारे घर ओहो। आने से ही आपको मिलेगा। ओहो, अपनी दुकान चलाना चाहती है, कुछ नहीं है, उसको बोलना हिम्मत है तो अपना चेहरा भी दिखा देती थी, है ना। उसको फ़ोन करो नंबर पे, उसको पूछो प्रूफ प्रमाण आप भेजो व्हाट्सएप पे, क्या प्रूफ प्रमाण है आपके पास? बढ़िया ही होशियार है। एक बहन है, वो यज्ञ छोड़ के चली गई, 15 साल यज्ञ में थी, और अभी वो बोलती है कि मैं अकेली सूर्यवंशी हूँ, बाकी सारे विधर्मी है यज्ञ के अंदर। तो ऐसे ऐसे भूत प्रेत प्रवेश हो रहे। फिर थोड़े समय के बाद बोलते हैं मैं अकेली सूर्यवंशी हूँ, थोड़े समय के बाद दुनिया में किसी देहदारी में लटक पड़ते या शादी कर देते, विकार में चले जाते, यही तुम अकेले सूर्यवंशी हो। तो इसलिए अभी जो बोलते हैं लंबे समय के पुरुषार्थ से साबित करके भी दिखाए हर चीज। न ज्ञान है, न योग है, न बाबा की मुरली सुनेंगे, न ईश्वरीय सेवा करेंगे, अपने घर में जाके बैठेंगे और बोलेंगे हम अकेले सूर्यवंशी है। तो ऐसे बहुत है। इसलिए अभी जो समय है, इस समय में निर्णय शक्ति और परख शक्ति, ये दोनों, इसकी परीक्षा होगी आती की। जिसकी बुद्धि की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति पावरफुल है वो पास, बाकी तो ऐसे ही प्रभाव में आ जाएंगे। सबका पाठ कल्याणकारी है, इससे छटनी होगी। अनिश्चय बुद्धि बनते जाएंगे, बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, छोड़ दो ये सारा, उससे अच्छा अपनी धंधा दोरी में ध्यान दे दो, कमाओ खाओ। जैसे दुनिया में बोलते हैं ना, अपने परिवार वालों को देखो भाई, अपने माता पिता का ध्यान रखो, वही ईश्वर की सेवा है, बाकी ये क्या सत्संगों में भागते हो। ऐसी सोच की शूटिंग यहाँ हो जाएगी ब्राह्मणों की दुनिया में। ओम शांति भाई जी। लक्ष्मी जब आएंगी प्रतिष्ठा के समय में, तो बाबा का तो साकार तन तो अभी है नहीं, तो कैसे बाबा से मिलेंगी? तो किसी न किसी साकार तन के द्वारा प्रत्यक्ष होगा या नहीं होगा? होगा। जिसके लिए बोला मैं आता हूं तो धक से राजधानी स्थापन करता हूं, तो वो कोई ऐसा तन होगा जिसके लिए बोला असाधारण। ये साधारण रथ गुप्त हो जाएगा और बाप असाधारण रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो किसी न किसी में तो होगा ही ना। उनका अपना तो साकार तन तो रहा नहीं, तो फिर शरीर का रिजोनेट होने वाली जो बात है, फिर वो कैसे लागू होगा? शरीर जैसे पहले आत्मा संपन्न बनती है, फिर सूक्ष्म शरीर बनता है, फिर स्थूल शरीर। तो ड्रामा प्लान अनुसार जो समय है
उस समय तक स्थूल शरीर बीमार धीमार सड़ा गला है, तो वो समय आया ही नहीं, तो वो शरीर को त्यागना पड़ता है। आत्मा जो संपन्न पड़ी वो दूसरा शरीर लेकर उसके द्वारा रिजुनवेट करेगी। 2029 तक सुखधाम की 8 की राजधानी स्थापन होगी, ऐसा बाबा ने बोला है। तो विश्वास रखना चाहिए। किसी तन के द्वारा उस तन को वो रिजुनवेट करके असाधारण रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाप आते तो धक से राजधानी स्थापन करते, बाकी टेम्पररी रूप में अष्टदेवों में प्रवेश करके बच्चों को पालना दे रहे, लेकिन उसको किसी तन के द्वारा तो प्रत्यक्ष होना ही है। जो नारायण होगा, आदि नारायण होगा। अष्टदेव में ही कोई होगा या फिर कोई और होगा? नहीं, अष्टदेव में नहीं होगा। अष्टदेव में कैसे होगा? वो तो आदि नारायण है, नंबर 1, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे बनेंगे ना। तो नंबर 1 का तो अपना तन होगा ना अलग। अभी किस तन के द्वारा होगा, कैसे होगा, ये तो मिस्ट्री है। जिसके लिए बोला, जो मिस्ट्री है ड्रामा में, उस मिस्ट्री को अगर एक से ज़्यादा जानते हैं तो उसको मिस्ट्री नहीं कहेंगे। वो एक ही जाने उसको, वो मिस्ट्री है। और बोला छुपा रुस्तम बाद में खुले। अंत में जब सारे एक्टर्स मंच पे दिखाई देंगे, उसके बाद वो खुलेगा, वो आएगा और सब बोलेंगे अरे ये तो छुपा रुस्तम निकला। इसलिए बोला पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करता है बाप। बाप तो पावरफुल है, बच्चे इतने पावरफुल नहीं है, तो पहले उनको प्रत्यक्ष करता है। और जब बच्चों को प्रत्यक्ष करता है तो पहले फादर शोज सन और फिर सन शोज फादर, फिर बाप प्रत्यक्ष हो जाता है। योग से शरीर कंचन काया निरोगी बनता है। बनता है। तो दादा लेखराज का क्यों नहीं बना? शरीर का जो लिमिट है वहां तक ही वो कार्य करेगा। तो ड्रामा में संगम युग में भी सेवा राम का शरीर भी छोड़ना पड़ा। तो जो वो बूढ़ा हो जाएगा तो छोड़ना पड़ा। आत्मा की प्रोसेस के लिए 40 साल लगे कि आत्मा संपूर्ण बन जाए, फिर सूक्ष्म शरीर और उसके बाद स्थूल शरीर। तब तक तो ये शरीर भी पुराना बन गया, तो उसको त्याग के, स्वेच्छा से त्याग के नया शरीर रूपी वस्त्र धारण करना, ये तो कोई गलत बात नहीं है। और उस जो स्वेच्छा से धारण करेंगे वो तो फिर भी थोड़ा नौजवान होना चाहिए, तब उसको रिजुनवेट करके उसको संपन्न रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्योंकि इस शरीर से तो काम ले नहीं पा रहे, इसके पुर्जे सारे ढीले हो गए, टूट फूट गए। तो इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार दूसरा लेना पड़ता है और बच्चों के लिए परीक्षा हो जाती है ये बड़ी। भक्ति मार्ग में एक वीडियो आया है अभी सीरियल का, कौन सी सीरियल है वो, उसमें विष्णु कहता है गणेश होता है और नंदीगण, वो भृंगी नंदी, कहता है कि शिव जो है उन्होंने अपने साकार स्वरूप को त्याग दिया और अभी वो निराकार स्वरूप में स्थित होकर 12 ज्योतिर्लिंगों में विभक्त होकर पहाड़ बजाएंगे। सेम टू सेम ज्ञान से टैली हो रहा है। ज्ञान का फॉर्मूला यही कहता है, लेकिन इसको समझना, मानना, जिनको मोह लगा हुआ है बाबा के देह से, तो वो कुखवंशावली हो गए। फिर नंबरवार जो मुखवंशावली होंगे
वो ज्ञान के फॉर्मूलों को एक्सेप्ट करेंगे समय प्रमाण अनुसार और उसके अनुसार चलेंगे। तो इतना बड़ा भक्ति मार्ग में बात आ गई तो देखा गणेश तो रोना चालू कर दिया और वो नंदी मुआयजा कर दिया। तो जैसे ही जिन्होंने सुना ऐसा हो गया तो गणेश तो बड़ा पाठधारी है ना, छोटा पाठधारी थोड़ी है। अरे अष्टदेव का पाठधारी है। अष्टदेव की पूजा अष्टविनायक के रूप में होती है कलयुग में, कलयुग के आदि में। तो उन पाठधारियों को नंबरवार अंदर से जब बात सुनी तो 1 सेकंड के लिए तो मन के अंदर से रोना आया रहेगा या नहीं आया रहेगा? आया रहेगा। फिर अपने आप को ज्ञान की पराकाष्ठा से तुरंत उन्होंने ऊंचा उठाया रहेगा और बात की गहराई को समझने का प्रयास किया होगा, या रोते ही बैठे होंगे। उस सीरियल में दिखाया मुंह रोने जैसा हो गया, तो भाई चला गया, क्या हो गया? सारी दुनिया वीरान हो गई। जैसे कोई आशिक होता है उसकी माशूका छोड़ के चली जाए। क्या हाल उसमें दिखाया पृथ्वी माता को बचाने के लिए लास्ट में मतलब कि अंतिम उन्होंने प्रयास में शरीर छोड़ा। हाँ उनको बचाने में वो कौन है? पृथ्वी किसको बचाने में ऐसे बेहद में? पृथ्वी माता को बचाने के लिए शरीर छोड़ा। पृथ्वी तो है, कन्या माता है, धरनी, कन्या माता और रूपी धरनी। उनको बचाने के लिए उस समय तो ग्लानि हो रही थी खूब कि ये जो बाबा है ये गंदे काम करता है, गलत काम करता है। खूब ग्लानि फैली हुई थी। तो जब शरीर ही छूट गया तो फिर ग्लानि करके कोई फायदा है? इन कन्या माताओं के ऊपर आँच आ रही थी जबकि बाबा है ही नहीं सामने। ये आश्रम में गलत काम होते हैं, ये होता है, वो होता है। तो जिस रथ से शंकर ने विष पीने का पाठ बजाया उससे तो जो सेंटर्स में रहने वाली बहनें उनके लिए तो एक मुसीबत खड़ी हो गई थी, आफत खड़ी हो गई थी। देखो इन लोगों ने आश्रम बनाए, ऐसे गलत काम होते, ऐसी झूठी अफवाहें फैल गई थी, पूरी झूठी बातें फैल गई थी। तो बचाया, देह को ही त्याग दिया। बताओ कुछ नहीं हो रहा है। केसेस ही खत्म सारे, हरे आरोपी खत्म। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। मुरली रूपी बांसुरी बजना बंद हो गई ना। और जो बास है, जो शरीर रूपी जिससे वो ज्ञान की वाणी चल रही थी, वो भी नहीं रहा। अच्छा, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। मुरली की ज्ञान की गहराई जिन्होंने समझी वो मुरलीधर को प्यार करने वाले। सिर्फ मुख से बाबा 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 कहने वाले, एक शिव बाबा दूसरा ने कोई, एक शिव बाबा दूसरा ने कोई। बाबा ने बोला है मामी कम याद करो। ये ऐसे सारे ये रटे रटाए रट्टू तोते हैं, ना ज्ञान की गहराई में जाएंगे ना उसको समझेंगे। भाई जिस बाबा को हम एक शिव बाबा दूसरा ने कोई कह रहा है वो है कहाँ? वो आत्मा है या देह है? आत्मा है कहाँ वो? उसको तो पहचानो। कर क्या रहा है? या बैठा हुआ है रिटायरमेंट लेके, रेस्ट लेके बैठ गया? कुछ करेगा या नहीं करेगा? इसलिए बोला स्थापना के कार्य में ब्रह्मा का पार्ट अंत तक नूंदा हुआ है, तो प्रजापिता ब्रह्मा का भी नूंदा हुआ है। बोला ये ब्रह्मा विष्णु शंकर अपना अपना पार्ट बजाकर वापिस चले जाएंगे। और कोई लगाव लगा के बैठे शंकर के शरीर से, कोई लगाव लगा के बैठे ब्रह्मा के शरीर से।
वो ब्रह्मा कुमारी आज भी जाओ सारे सेंटर्स में, बड़े बड़े दीवार इतने ऊंचे, छत इतने ऊंचे, ब्रह्मा बाबा के बड़े बड़े फोटो बना के रखे हुए स्टाइल में, हट्टा कट्टा चिकना चौपड़ा तन, उसको सजाया है पेंटर ने। एक्चुअल में वो ऐसे नहीं दिखते होंगे, उससे भी और चिकना बना दिया उनको। बस प्रकाश मणि दादी के भी बड़े बड़े फोटो बना दिए, आंखें ऐसी दिखा दी कि इसके जैसी तपस्विनी योगिनी कोई हो ही नहीं सकती दुनिया में, ऐसी आंखें बना दी, आंखों को सुरमा लगा दिया चित्रकार ने। तो भक्त है, भगत फिर याद करते रहते, चलती रहती है दुकानें, दुकानें चलने के लिए धंधा है सारा का सारा। सच्चाई कोई बोलेगा तो उसकी दुकान में तो कम भीड़ रहेगी। कलयुग है, ब्राह्मणों की दुनिया में भी अभी कलयुग की शूटिंग चालू होने वाला है। भाई जी अष्टदेवों में तो अव्वल नंबर खुद पे प्रवेश करके बैठता जा रहा है ना, तो फिर शिव को क्या परम धाम ऐसे बोलेंगे? बाबा ने बोला शिव साक्षी हो जाता है और राम और कृष्ण साथी हो जाते हैं। मतलब उसको कुछ करने की दरकार नहीं है अभी शिव को। जो राम की आत्मा है वो शिव समान बन गई तो वो साक्षी हो गया। अभी वो उसको करने की दरकार नहीं है। वो देखेगा कि भाई परिवार ठीक से चल रहा है। घर में जो दादा होता है बूढ़ा, वो देखता है कि मेरा बच्चा अभी बाप बन गया और परिवार को भी अच्छे से संभाल रहा है। अब मेरे बच्चे के भी बच्चे हो गए, वो भी बाप समान बन गए। मेरे पोतरे अष्टदेव वो भी बाप समान बन गए। ये सारे अच्छे से देख रहे, वो कोने में बैठ के देखता रहता है, सब कुछ ठीक चल रहा है। जब एकदम ही परिवार फूला फला हो जाएगा 2029 में, छोटी राजधानी स्थापन हो जाएगी, तो बोलेगा अरे तो सारा ही मैंने जो सोचा था वो सारा ही काम पूरा हो गया, चलो अभी वापस। मतलब 29 तक वो चला जाएगा। हाँ जी, वही सूक्ष्म शरीर में ही रहते होंगे ना। अभी देखो फॉर्मूले लाओ तब पता चलेगा। अगर ज्ञान सारा दे दिया है तो कहीं ना कहीं कोई रतन होगा। साक्षी हो गया तो कहाँ बैठा है। हाँ जी, अभी कई लोगों का कहना है ब्राह्मण परिवारों में, जिससे बात होती है हमारी, कि अभी बाबा ने सिर्फ 2 का ही नंबर डिक्लेयर किया है, पहला दूसरा, बाकी जो अभी बता रहे हैं ना अपने आप को, तीसरा चौथा पारे कोई नहीं है। और ये बाबा जब लास्ट में आएंगे, अंत में जब प्रत्यक्ष होंगे, तो वो खड़ा करेंगे कौन कौन अष्टदेव में ऐसे करके। और मुरली यही कहती है क्या? जो वो कहते हैं वही मुरली कहती है क्या? ये बताइए आप मुझे। हाँ कहती है क्या? बोलिए। जो उन्होंने बात बोली वही बात मुरली कहती है क्या? नहीं, मुरली में तो अभी ऐसा कोई पॉइंट क्लियर आया नहीं है। नहीं, मुरली क्या कहती है? मुरली में तो बोला 18 में 18 और कई सारी वाणियां दिखा देंगे आपको। 2018-19 में 8 को पता चलना चाहिए कि मेरा माला में क्या पार्ट है, कौन सा नंबर का मन का हूं मैं, ये क्लियर कट पॉइंट से। और मुरली में बोला कि 8 राजाइया ब्राह्मणों की दुनिया में स्पष्ट दिखाई देगी। तो 18-19 से रिलेटेड ढेर सारे पॉइंट है कि अष्टदेव अपनी सीट पे सेट हो जाते हैं। और बाबा ने बोला मैं किसी का पार्ट डिक्लेयर नहीं करूंगा, बोर्ड पे लिख के नहीं दूंगा, कागज पे लिख के नहीं दूंगा। तो ये बोलते बाबा डिक्लेयर करेंगे। हर एक आत्मा अपनी सेवा से, चलन से, अपनी वाचा से अपने आप को प्रत्यक्ष करेगी। जैसे बाप ने मुरली और अव्यक्त वाणियों के प्रूफ प्रमाण के अनुसार अपने पाठ का परिचय दिया, वैसे अष्टदेव भी अपने पाठ का प्रूफ प्रमाण सहित परिचय देंगे। ये मुरली के महावाक्य आपने सुने या नहीं सुने भाई जी? सुने भाई जी। तो उसको जवाब दिया और बोला कि 10 साल में 10 धर्मों के 10 मुखिया सीढ़ी में नंबरवार प्रत्यक्ष होते जाएंगे। ये सारी वाणियां आगे से लेके नीचे तक पढ़ो, सुनो। अष्टदेवों से बात किए तो कब प्रत्यक्ष होंगे? 29 के बाद 2039 तक। और बाबा ने बोला तुम बच्चों के लिए 20 साल है ही नहीं, तुम बच्चे के लिए सिर्फ 10 साल है। 2017 के लास्ट अव्यक्त संदेश में तो 2027-28 हो गया।
उसको बोलो भाई खेल खत्म होने के बाद तुम अष्टदेव को ढूंढते रहना। जो बोल रहे वो अधूरे ज्ञानी है? बोला आप बताया कि भाई 29 में जब बताएंगे तस्दो फिर पढ़ा अपने ग्रुप कैसे तैयार करेंगे, पढ़ाई कैसे पढ़ाएंगे, फिर उस समय कैसे हो, तो पहले से होगा ना है। जब समय ही दे दिया 18 से 28 अष्टदेवों के लिए समय दे दिया, कितने सारे मुरली के पॉइंट्स है, वो किताब पढ़ो और उसको वीसीडी नंबर सहित बताओ, इसलिए वो किताब बनाई हुई है। कितने सारे पॉइंट्स बताए कि 2018 से 28 अष्टदेवों को पूरे ब्राह्मण परिवार की पालना करनी है। बाप गुप्त हो जाता है तो अष्टदेव परिवार की पालना के निमित्त बनते हैं। अष्टदेव होंगे ही नहीं तो हवा में, तो उसको बोलना तेरे को योगिनी माँ दिख रही है क्या? बड़ा आया पालना लेने वाला, उसका 2 नंबर डिक्लेयर किया तो दिखाओ कहाँ पालना दे रही। 8 दिशाओं के 8 कंट्रोलर है, 8 पालना करेंगे। वो अपने ग्रुप वालों को पालना करेगी जो उसके चंद्रवंशी होंगे, जिनका स्वभाव संस्कार उनसे मैच खाता होगा, उनको पालना के निमित्त बनेगी या सबको पालना के निमित्त बनेगी? उनको पालना के निमित्त बनेगी। वो तो ऐसा तो बहनें भी बोलती है अंदर की, जो उनको सिखाया हुआ है ये पॉइंट सारे, और बहनों ने जिज्ञासुओं को सिखाए हुए ये पॉइंट्स। जैसे जगदीश भाई और प्रकाशमणि दादी सारी कन्याओं को ट्रेनिंग देती थी कि ये शंकर का पाठधारी नहीं है, और शंकर तो होता ही नहीं है, वो तो सूक्ष्मोतन में होता है ऊपर। हमें क्या करना है, उसका तो विनाशकारी पार्ट है, हमें शंकर के पार्ट से क्या लेना देना। शंकर कोई साकार में होता ही नहीं, शंकर तो सूक्ष्मोतनवासी है। और ट्रेनिंग बैठ के दी जाती थी पूरी की पूरी। ऐसे यहाँ भी ट्रेनिंग दी हुई है सरेंडर्ड कन्याओं को। अभी यहाँ ग्रुप में जो माता है, मुखिया माता कोई होगी, जो पहले से शुरुआत में सहयोगी बनी, उसकी कोई कन्या भी है सरेंडर, उसके अंदर भी विष डाल के रखा है। ऐसा विष डाल के रखा है वो मुरली का पॉइंट सुनने के लिए तैयार नहीं। तो क्या करेंगे? प्रभाव में आएंगे। हमें अपना काम करना है। बाबा ने भी ऐसे ही किया। ब्रह्म कुमारियों ने इतना तगड़ा विरोध किया और बाबा अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाते रहे। बड़े राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया? छोटे छोटे किले बनाए संगठन रूपी, और फिर पूरा हिंदवी स्वराज्य ले लिया नहीं 1674 में। छत्रपति शिवाजी महाराज तो जरूरी है। कोई क्या बातें बोलते, मुरलियों का तो ज्ञान है नहीं, उसको सुनाओ, मारो पॉइंट ज्ञान के धड़ाधड़। इस मुरली में ये बोला है, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी जो बैठे हुए सालों साल से सुन रहे हैं, लेकिन फिंगर टिप्स पे है ही नहीं ज्ञान। मुरली के पॉइंट्स धड़ाधड़ मारे, धड़ाधड़ बोले इस वीसीडी नंबर में जाओ, ये पॉइंट देखो। वीसीडी नंबर 2287 में बोला 2287 में। अभी जो अष्टदेव जो मिले हुए देखने में आ रहे, वो आगे चल के बिछुड़ जाएंगे। बिछुड़ कर मिलने का समय 2018 से लेकर 28 बोला। अष्टदेव होंगे तो बिछड़ेंगे ना, होंगे नहीं तो कहाँ के बिछड़ेंगे, और फिर कहाँ से मिलेंगे? नवग्रह आपस में क्या 29 के बाद टकराएंगे? ये बताते हैं ना कि देव जो होंगे वो बिल्कुल एकदम गौ होंगे, और ऐसे काम थोड़ी करेंगे जैसे वो विद्या लक्ष्मी बहन और काफुल बहन कर रही है। ओहो, कुछ भी। बाबा ने बोला धर्मराज को अष्टदेव के चित्र में जाके देखो। धर्मराज को दाढ़ी मूछ वाला दिखाया, काला कलूटा बैंगन लूटा, भैंसे पे सवार। भैंस कीचड़ में रहती है, और कीचड़ की जो कीचड़ मतलब काम विकार का कीचड़, उसमें उसको बड़ा अच्छा लगता है। वाह, ठंडा ठंडा, बढ़िया, ओह बढ़िया लग रहा है। वो कीचड़ से बाहर ही नहीं आना चाहती। अरे भाई, अष्टदेव है वो, जिन्नात मिसल पुरुषार्थी है, उनको बोलो अभी अभी टॉप में, अभी अभी एकदम नीचे। देखने वाला हैरान हो जाएगा, अरे ये अष्टादेव है या अष्टासुर है? आसुर है ये। अरे भाई, पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां मन का लेफ्टिस्ट, ये ऐसे मन के है, ये गंदगी साफ करने के निमित्त है परिवार के अंदर की।
धर्मराज को काम दिया, क्या काम दिया कि डंडे मारो, एक एक के छिलके उतारो। तपती है वो 1990 जो बोल रहा है ना, उसको बोलो क्या किया तूने परिवार में, है बढ़ाया। 1995 से यज्ञ में सरेंडर्ड है, 1994-95 से। उस समय स्टेनो थी और बीकॉम एमकॉम किया हुआ है। तो जब ज्ञान मिला कंप्लीट स्वाहा हो गई, सब कुछ छोड़ छाड़ के। कभी माता पिता में भी बुद्धि नहीं लटकाई और तब से जाके पुरुषार्थ कर रही है। आज भी बड़ी बहनें भी बोलती है कि 2 बजे की अमृत वेला दीदी ने कभी छोड़ी नहीं। अरे उनके जैसा पुरुषार्थ किया है क्या। 98 में जब बाबा को जेल में लेके गए तो ब्रह्म कुमारियों ने पुलिस को, गांव वालों को, सबको, मीडिया वालों को पैसे खिला के पूरे आक्रमण हुए और ढेर सारी सोल्स छोड़ दी। कन्याओं को भागना पड़ा। डट के मुकाबला किया उसने, इतना डट के मुकाबला किया, कोई ब्रह्म कुमारी कर नहीं पाई, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी। और थोड़े समय के लिए शेल्टर लेना पड़ा। बिहार में कहीं जाके किसी माता के यहाँ रुकी, तुरंत जाके बाबा को जेल में मिलने के लिए आई, अपना सारा पोता मेल दे दिया और बाबा के डायरेक्शन के अनुसार आगे का कार्य करना चालू कर दिया। तो सबसे ज्यादा विश्वास पात्र निकली काकुली बहन और विद्या बहन। इसलिए जेल से आने के बाद उनको साथ में लेके बाबा ने गुप्त रूप में यज्ञ का कार्य करना फिर से सुचारू रूप से चालू कर दिया। पहले लाइट नहीं थी कंपिल में, बिजली नहीं रहती थी, और गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड के ढेर पेपर्स ये इनकम टैक्स के ऑफिसर्स उठा के लेके गए और उसमें ब्राह्मणों के यज्ञ का बहुत सारे माताओं का पैसा इन्वेस्ट था, कई सारी चीजें थी। कंप्यूटर का साधन नहीं था, रात रात भर के बैठ के बिना बिजली के बाबा भी नहीं रहते थे, सारे हिसाब किताब सारी चीजों को तैयार करती थी। हजारों पेपर्स थे, पूरा जी जान लगाती थी, ऐसी तपस्या करती थी। और उस समय जब जगदम्बा थी तो क्या नाम उसका, शांता बहन, जो आज भी होगी, अभी बूढ़ी बन गई, और दूसरी जो बहनें थी वो बाबा की बात को मानती नहीं थी, डायरेक्शंस को, क्योंकि बाबा स्ट्रिक्ट थे, शंकर का पाठधारी। और जगदम्बा से मीठी मीठी बात करके ब्रह्मा से मनवा लो। तो विद्या बहन, काकुली बहन ने कभी भी सहयोग नहीं दिया उन लोगों का, और जहां गलत है वो चीजें जाके बाबा को बताई, तब जाके परिवार बना। इसलिए स्थापनाकारी की लिस्ट में है योगिनी मां, काकुली बहन, विद्या बहन। अगर 5वें नंबर का पूर्वज समय प्रमाण अनुसार उनकी कोई खामी बता रहा है तो उसको अधिकार है, परिवार में जो बड़ा भाई है उसको अधिकार है, दूसरों को बोलने का अधिकार नहीं है। उनके पुरुषार्थ को जब 3-4 सेंटर से जब परिवार 150 सेंटर में 2017 तक कन्वर्ट हो गया तो दिन रात काम किया है सबने, अष्टदेव के पाठधारियों ने, जो जिस डिपार्टमेंट के मुखिया है। बाकियों तो अपने घर पे बैठे रहे ना, जो बोल रहा है उसको बोला तू घर पे बैठा था क्या, अपना सारा दाव पे लगा के आया था यज्ञ में। सवेरे से लेकर रात तक यज्ञ के बहनों की परेशानी अलग, जो पार्टी के बाहर की गृहस्थी है उनकी परेशानी अलग, उनके ढेर सारे लेटर्स, उनकी समस्याएं, और जो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं उनका दिन रात काम। 3-4 घंटे की नींद लेके सभी ने दिन रात सेवाएं किए। 18 के बाद अगर उसने कोई गलतियां की है जो वो सही समझ रही है, उसका अधिकार परिवार के बड़े भाई को बोलने का है, बाकियों को बोलने का नहीं है। अष्टदेव का अपना परिवार है, आठों के आठों पक्के सूर्यवंशी है। वो ये नहीं बोलेंगे कि वो इस्लाम वंशी है, वो क्रिश्चियन वंशी है और वो बौद्धी वंशी है। हाँ, बताया जाता है ज्ञान के फॉर्मूले के अनुसार अभी तक जितनी बातें बताई, ये भी फॉर्मूला बाबा ने बोला है कि धर्मराज भैंसे पे सवार, काला कलूटा बैंगन लूटा, हाँ उसका पार्ट है ड्रामा में और पावरफुल है। जिन मिसल पुरुषार्थी है अष्टदेव में, कोई प्यार से सुधारने वाले, कोई मार से सुधारने वाले। अगर उनको कोई नीचा तरीके से देखे तो उसकी गलत फहमी है ये, वो एक्यूरेट अपना पार्ट बजा रही है ड्रामा में। और माया बेटी अगर अपोजिशन नहीं करती
तो 5वें नंबर का पूर्वज अपनी पोजीशन तक पहुंच ही नहीं सकता था। माया की अपोजिशन ही तुम बच्चों को पोजीशन तक पहुंचाती है। अगर उसने विघ्न ही नहीं डाले होते, वो तो सेमिनार करते हुए भी बढ़ जाता था। सिर्फ उसने विघ्न डाले, उसने अडंगा लगाया, उसने ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए और उसकी वजह से इसका संगठन बन गया। ठीक है, राजा स्थापन हो गई। तो बाबा का फॉर्मूला सही साबित हो रहा है। 8 राजा यह स्पष्ट दिखाई देगी। वो सहयोगी है हमारी, 5वें नंबर के पूर्वज की भी बड़ी से बड़ी सहयोगी है। भाई जी, जैसे वो बाबा ने मुरली में बोला ना कि वो सच्चा सच्चा पोता मेल नहीं देती, छुपाए लेती है। तो जब आपसे आपने नहीं भाई जी, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ। तो आपने उस दिन बताया था कि बाबा के गुप्त होने के बाद कुछ बात थी, उसका पोता मेल नहीं दिया। तो मेरा प्रश्न ये है कि बाबा ही गुप्त हो गए तो वो अष्टदेव पाठधारी जो हैं वो किसको पोता मेल देंगे? अरे बाबा गुप्त होने के बाद फिर भी थ्रू कनेक्शन में थे 2018 के बाद। तो बाबा को रिपोर्ट आ रही थी कि ये शिवोम बन के बैठ गई, कंट्रोलिंग करने लगी। योगिनी माँ जो भी चीजें सौंपी हुई थी, योगिनी माँ को पूछ के फाइनेंस का कारोबार चलेगा, लेकिन योगिनी माँ को साइड कर दिया। योगिनी माँ को तो सिर्फ बताया जाता था, फाइनेंस संभालती थी विद्या बहनी, बताया जाता था। बाबा ने बोला ये योगिनी भी रुलाई देती है, वो सर्वे सर्वा बन जाती है, पूरी कंट्रोलर बन जाती है। तो उसके बाद जो बड़े बड़े पाठधारी होते हैं उनको डांट लगाई जाती है डायरेक्टली मुरली में। छोटे पाठधारियों को मुरली में डांट नहीं लगाई जाती है। कृष्ण को डांट लगाई जाती है, राम को डांट लगाई जाती है, छोटे पाठधारियों को नहीं लगाई जाती है। तो उसको डायरेक्टली बोला, माया बेटी को जो भी बोलना है वो बाबा ने डायरेक्टली बोला मुरलियों में। तो 2017-18 तक का जो समय है, उस समय तक तो बाबा से सच्चे रहे। बाद में बाबा गुप्त हो गए तो उसके अंदर ये गुमान आ गया, ये फकुर आ गया कि अभी यज्ञ की सर्वे सर्वा मैं ही हूं कंट्रोलर। उसको लगा अभी बाबा चले गए तो उसके बाद यज्ञ मुझे ही संभालना है, मैं ही सबसे बड़ी हूं। बाबा बोलते भी थे कि ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारियों में सबसे बड़ी बहन है, बड़ी ब्रह्म कुमारी है, हमारे सामने बोलते थे। योगिनी माँ तो उम्र में भी छोटी। तो एक्चुअली इन सितारों में सबसे ज्यादा खात्री कुमार काकी है। तो खात्री थी, मान मर्तबा था, यज्ञ में नहीं था ऐसा बात नहीं, सरेंडर्ड बहनों को पता है। तो उसके बाद वो जो गलतियां कर रही थी वो बाबा को थ्रू रिपोर्ट मिल रही थी, इसलिए बाबा ने बोला, उसको डांट लगाई ताकि ठिकाने पर आ जाए। ऐसा नहीं कि अष्टदेव 100% संपन्न बन गए, और ऐसा नहीं कि उसकी गलती इतनी बड़ी है, उसको ड्रामा में वो पार्ट बजाना है। बाप एक तरफ, कुमार क्या करता है, बाहर से मारेगा उस बर्तन के ऊपर जो घड़ा तैयार हो रहा है, और अंदर से सपोर्ट दे देगा, बाहर से थपथपाएगा। तो ऐसे बाण मारता है और अंदर से तीसरे नेत्र की वाइब्रेशन की पावर भी देता है उन बच्चों को, ताकि ये बच्चों में छोटा सा कुछ जो चीजें हैं वो भी निकल जाए। बाप की तो ये आस रहती है, बाकी ये नहीं कि ये पाठधारी को एकदम ही नीची दृष्टि से देखना है। नहीं भाई, ये मेरा क्वेश्चन हो गया क्लियर। मेरा अंदर ये था कि वो किसको देते बाबा गुप्त हो गए, तो आपने बताया कि तब तक उनका कनेक्शन था। तो अभी बातें जा रही थी। हाँ, नहीं तो पोता मेल कैसे देंगे? थ्रू बाबा तक बातें जा रहे थे। अरे जो बातें जा रही थी तो उसको समझानी दे दी कि भाई तू क्या कर रही है, थ्रू बातें जा सकती है तो कोई ये जो बातें तू कर रही है ये बातें भी भेज सकती है ना। कुछ बातें पोता मेल मतलब क्या, कर्मेंद्रियों का ही पोता मेल होता है। जिन लोगों को बड़ी सी बड़ी यज्ञ में जिम्मेवारी दे दी, राजा है और राजा ने महामंत्री को सारा राज्य सौंप दिया, मैं जाके आ रहा हूं थोड़ा सा तीर्थ यात्रा में। तो महामंत्री अगर कोई छोटी मोटी जो भी जिम्मेवारी दी, जो भी बता के गए, उसमें छोटी मोटी अमानत में खयानत कर रहा है तो वो पोता मेल नहीं है क्या? पोता मेल है वो।
और राजा के गुप्तचर भी रहते, उसने छोड़े रहते कि भाई थ्रू बता देना मैं उधर हूं। गुप्तचरों ने बता दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है करके। वानियां चलाई बाबा ने प्रॉपर, शिवोम बन के बैठ गए शंकराचार्य। हाँ, उसके गाड़ी में बड़ा पैसा है, सब कुछ बताया इतना खोल खोल के। और बोला कि बाप रहते हुए क्या कहती है माया बेटी कि मुझे आधा राज्य दे दो, नहीं तो मैं प्रजातंत्र गवर्नमेंट से जाके मिल जाऊंगी। तो उसकी खासियत है उस पाटदारी की, वो बाप का कंपटीशन करती है। बाप ने बोला बाप सर्वशक्तिमान है तो माया भी सर्वशक्तिमान है। भाई हिटलर है वो, प्रैक्टिकली मिले नहीं वो। इस ग्रुप को अगर चलाती थी ना, तुरंत आउट, कोई कुछ उल्टा बोलेगा तो आउट, मतलब आउट। ऐसा है, बहनें कोई उंगली उठाएगी तो उनके डिपार्टमेंट चेंज कर देती है। और भाई लोग कोई खेत में बैठ के मैनेजमेंट के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो उसकी सेवाएं बंद करती है, बेचारा रोता रहता है। या तो घर पे चला जा बिस्तर लेके, बैठा रहे, एक महीना बैठा रहता है, कितनी भी सेवाएं की, 10 साल 12 साल, और सारी बहनों को बोल देती है कोई उससे बात नहीं करेगा। उसको पूरा इसमें अलग कर देते, क्वारंटाइन में डाल देते, जैसे कोरोना हो गया। बेचारा थक जाता है, परिवार के प्रति तो प्यार है, बाबा के प्रति प्यार है, तो बेचारा खुद ही माफी मांग देता है, बड़ी दीदी को लिख के दे देता है। फिर चालू होता है, ऐसी है वो, या तो बड़ा प्यार चल रहा है। अग्निदेव फिर भी शांत है, अग्निदेव ने कुछ बोला तो टूट जाते। आपने इंदिरा गांधी को देखा ही नहीं है, इंदिरा गांधी ने क्या क्या कांड किए, मूवी बनी हुई है इमरजेंसी। हाँ, ये इंदिरा गांधी है, आयरन लेडी है, लोहे की सख्त। हाँ, वो धर्मराज के सामने कोई सर पटक पटक के भाई माफ कर दो माफ कर दो, उसको दया माया नहीं है। कोई कितना भी सगा हो लगा हो, वो सजा दे के रहेगी, डंडे से पिटाई करती रहेगी। खेल है, समझो, ऐसे मत समझो कि वो अष्टदेव नहीं है। वो है। आज तक भाई ने कभी बोला, इतनी चीजें बताई, लेकिन कभी ये बोला कि योगिनी माँ अष्टदेव नहीं है, विद्या बहन अष्टदेव नहीं है। 2012 के पॉइंट्स निकालो विद्या बहन के, साबित हो जाता है उसका पार्ट, पहले ही साबित हो गया। अब 5वें नंबर का पूर्वज लास्ट में सेट होता है। 4 मुख्य धर्म और उनके मुख्य पूर्वज, उसमें क्रिश्चियन जो है वो सबसे लास्ट में आता है, लेकिन सबसे तीखा चला जाता है। इस्लामियों से क्रिश्चियन निकले और उनके भी बाप बन के बैठ गए, पावरफुल बन गए उनके बच्चे। ऐसे मत समझो वो इब्राहिम है, इब्राहिम पहले आता है या क्राइस्ट पहले आता है? इब्राहिम पहले आता है, द्वापार के शुरू में। जैसे ये पॉलिटिशियन बड़े बड़े, ऐसे लगता है कि आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे, पार्लियामेंट में तू मैं कर रहे, और बड़े बड़े मंचों पे भाषण दे रहे। और बाद में देखा कि राहुल गांधी जी के जो बहन है प्रियंका गांधी, उसके बच्चे का बर्थडे है और मोदी जी को इनवाइट करते, जाके एक दूसरे को मिलते, हंसी मजाक, बड़ी पार्टी करते। तो ये, अरे भाई, ये मुख्य पाटदारी कर्नाटकी है, नाटक करने वाले हैं, जगत पिता जगदम्बा। तो अष्टदेव जो है ये जन्म जन्मांतर के साथी है, बाप के भी साथी है, और जन्म जन्मांतर साथ रहे होंगे, बाप के साथी है तो खुद भी साथ रहे होंगे। हाँ, ड्रामा में कुछ ऐसा बना रहेगा जो बाप के प्रति प्यार होने की वजह से और अलग अलग दिशाओं के एक्सपर्ट होने की वजह से उनके संस्कार टकराए रहेंगे। 5 उंगलियां 10 उंगलियां, ये 10 अवतार है, ये 10 उंगलियां एक समान है। देखो तीसरी उंगली बड़ी है ना, यही इस्लाम धर्म की पूर्वज है, बड़ी। 5वीं उंगली छोटी है। क्रिश्चियन तो बाद में निकलता है ना, तो इस्लाम धर्म का पूर्वज है, उसको छोटा मत समझो। अष्टदेव पाठधारी है, सब जानते हैं। जो बोल रहा है ना उसको बोलना, यज्ञ में रहा है सरेंडर्ड होके, सब कुछ स्वाहा होके। जब 10-20 साल लगाएगा, दिन रात यज्ञ में ददीची मिसल हड्डी हड्डी स्वाहा करेगा, सब कुछ अपना अर्पण करेगा, अपने परिवार वालों को भूल के
जब लगाएगा ना तब बोलने का अधिकारी है, उसके पहले नहीं। हाँ, उसके पहले अधिकार नहीं है बाहर बैठ के बड़ी उंगलियां उठाओ, ये है वो, ये वो। प्रैक्टिकली उन्होंने पुरुषार्थ किया है और आज भी संभाल रहे यज्ञ को, ऐसा नहीं है नहीं संभाल रहे। जो उनके परिवार वाले, ग्रुप वाले भाई बहन है, उनके पास ढेर सारी सेवाएं है। इतने सारे सेंटर चलते तो सेवाएं तो है ही नहीं है, ऐसी बात नहीं। उनके पास भी ढेर सारी सेवाएं। उनके जो 12-12 के मन के होंगे, जो 108 में आने वाले, उनके पास सेवाएं, और जो सबऑर्डिनेट है उनके पास भी सेवाएं, फिर भी टिके हुए हैं वो आज भी। 5वें नंबर का पूर्वज बोलता है, फिर भी पुरुषार्थी जीवन में बड़ी बहन है उसकी, बड़ी बहन अम्मा के समान है। अंदर का प्यार तो है ही। चलो जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, परिवार तो हमारा ही है। आगे चल के इकट्ठा होगा ड्रामा प्लान अनुसार, जो भी होगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर आपस में नहीं टकराए क्या? यज्ञ के आदि से ही टकराए ब्रह्मा विष्णु शंकर। अष्टदेवों की तो बात छोड़ो, वो तो बाद में है। ब्रह्मा विष्णु शंकर यज्ञ के आदि में ही टकराए। सेवक राम अलग हो गया, सूर्यवंशी और सूर्यवंशी बाप के बच्चे अलग हो गए, और जो जगदम्बा है वो बड़ी जो माता थी और छोटी माता थी, दादा लेखराज ब्रह्मा का पाला ले लिया। वो भी पहले ही उनकी टूट फूट होती गई। तो जब त्रिमूर्ति में ये हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? ये ड्रामा के राज को समझो और होना कल्याणकारी है। उसकी वजह से मालाएं तैयार होगी। बाप माला नहीं उठाएंगे, अष्टदेवों के द्वारा उठवाएंगे। ये कल्याणकारी है। ये परिवार बनना, 8 परिवार बनना, सबने कमाई करना और बाबा के पास लेके आना, हमने इतनी कमाई की। और बाबा बोला चलो अच्छा, झगड़ रहे थे ना, आ जाओ मेरे बच्चे सारे इकट्ठा। और बाप को देखते ही बच्चों का आपस में एक दूसरे के प्रति का जो भी था वो खत्म हो जाता है। 17-18 में बाप साथ में था, तब तक मिले हुए ही थे। 17 तक बाप चला गया, जब वो मुख्य जो रंग था, जो 7 रंग जिसमें समाये हुए थे, वो चला गया तो दुनिया बेरंग बन गई। तो हर एक अष्टदेव उस बाप से प्यार करता है और एक दूसरे को समझ नहीं पाता है, यही प्रॉब्लम है। और बाप है कोऑर्डिनेटर सबका, वो सारे रंगों को आपस में बांध के रखने का काम करता है। वो फिर से आएगा तो फिर से बांध देगा, कौन सी बड़ी बात है। 5 उंगलियों में से कृष्ण धर्म की वो नहीं है। एक्चुअली बाबा ने बोला जो छोटी उंगली है, मैंने तो अभी ज्ञान का जो संदर्भ चल रहा है उसके अनुसार टैली किया। बाबा ने छोटी उंगली सहदेव के लिए बोला। ज्ञान अलग अलग तरीके से टैली होता है ना। व्याख्या ही तो की उसकी। ज्ञान के ओरिजिनल जो मुरली के पॉइंट्स है वो अलग है। व्याख्या में किसी पर्टिकुलर समय ज्ञान की चीज़ टैली हो जाती है। अभी जैसे कॉन्टेक्स्ट चल रहा था कि अष्टदेव भी एक जैसे नहीं है, जैसे 5 उंगलियां समान नहीं होती है, वैसे अष्टदेव भी है ना। एक का पार्ट न मिले दूसरे से रुद्रमाला में। तो आगे चल के हमारे बहन के ऊपर उंगली नहीं उठाना, ठीक है। देख बड़ा भाई नाराज हो जाएगा। बड़ा भाई बोलता है तो उसको बोलने दो, उसका अधिकार है, सबका अधिकार नहीं है। त्यागी है, हमने देखा है, अनुभव किया है। जब कोर्ट में जाते थे ना 2007, 8, 9 में, 7 में रहते थे और दिन भर बैठे रहते। गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड का केस 2007-8 में चीफ जस्टिस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस में लगा रहता था, कोर्ट नंबर 1, और बहन जी साथ में रहते थे, है ना। दिन भर कभी कभी लगता था, क्योंकि उस समय राम सेतु का एक मैटर चल रहा था। और राम सेतु का मैटर नंबर 1 कोर्ट में लगता था और उसका सीरियल नंबर 1 था, और हमारा गोल्डन फॉरेस्ट का मैटर नंबर 2 में आता था। तो वो राम सेतु का मैटर इतना बड़ा नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर था कि वकील बहस करना चालू कर देते सवेरे 10:30 बजे, और 10:30 बजे से लेकर 4 बजे तक उनकी बहस चलती रहती थी, दूसरे केसेस लगते ही नहीं थे। ऐसा समय चल रहा था और हम जाके 2 नंबर का मैटर आएगा करके बैठे रहते थे उधर। तो बहन जो है, जिसको बोल रहे लोग कि वो अष्टदेव में नहीं है, अरे आत्मिक स्थिति की ऐसी पराकाष्ठा है, सामने देखेंगे तो पता चलेगा। नॉर्मल इसमें भी आंखें चढ़ी हुई, जैसे धर्मपिता है,
ऐसी आत्मिक स्थिति में रहती है। एक वकील सुप्रीम कोर्ट के थे, पारेख साहब ने बोला बहन जी को, आप ध्यान करते हो क्या? बहन जी ने क्या जवाब दिया 1 सेकंड में, हम ध्यान करते नहीं है वकील साहब, हम ध्यान में ही रहते हैं। अरे पावरफुल है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जल सब की नाई, समर्थ है इसलिए धर्मराज का पाठ बजाएगी। आगे चल के पता चलेगा, संपन्न अवस्था में 3 नंबर के अष्टदेव के द्वारा धर्मराज का पाठ बजाता है। वो पावर है उसमें, मारने की पावर है। और शूटिंग पीरियड में हमने प्रैक्टिकल देखा है उसको, ठीक है। कोई कितना भी सगा लगा हो, दया रहम नहीं है उसके पास किसी के प्रति, एक बाप के सिवाय किसी के प्रति। इसलिए इब्राहिम का मुख कहाँ दिखाया? इब्राहिम एक ही धर्म पिता है, हमेशा सन्मुख दिखाया भारत की तरफ। कुत्ता होता है लेकिन वफादार होता है मालिक के प्रति, वो वफादारी है उसकी, ऐसा नहीं। बाबा ने बड़े बड़े लोगों की कोई छोटी गलतियां मुरलियों में बड़े रूप में बोल दी, तो अष्टदेव का पाठधारी उसको बोल सकता है, बाकी लोग नहीं बोल सकते, है ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा व्यक्तित्व ही खराब है। अष्टदेव है, 3 नंबर का अष्टदेव है, बड़ी बहन है, ठीक है। वो 3 नंबर के टांग खींचते रहते हैं। लेकिन चलो, ड्रामा कल्याणकारी, आज पता चल गया कि भाई जी के मन में बहन के लिए कितना स्नेह प्यार है। हाँ जी, अंदर से बड़ा प्यार है। कोई भाई ने कुछ कंप्लेंट कर दिया कि वो ऐसा ऐसा करती है आपके प्रति, तो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। 2022, 23, 21 में मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि वो मेरे परिवार वाले हैं, आप ये बातें मत बताओ, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते मेरे प्रति। ये अंदर की ये दिखावे की लड़ाई है, बाकी लोग पीसो मत इसमें, ये दिखावे का है। सालों साल ईश्वरीय सेवा मिलके की हुई है ना। वो अपनी एक्टिविटी कर रही है, उनको लग रहा है कि भाई के हाथ में सारा यज्ञ का सारा कारोबार आ जाएगा, उनको डर लग रहा है, इसलिए वो अपना काम कर रहे, कल्याणकारी है। तुमने जो विष फैलाया, ग्लानि की, इसलिए 5वें नंबर के पूर्वज की प्रत्यक्षता हो गई, ठीक है। अगर सूक्ष्मता में जाके देखे तो हर चीज कल्याणकारी है, पूरा ड्रामा ही कल्याणकारी है, कल्याण ही कल्याण, कोई अकल्याण है ही नहीं। कोई मारता है पीटता है तो भी कल्याण, कोई जेल में डालता है तो भी कल्याण। भाई हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, उसको पिछले जन्म में मारा पीटा होगा, उसके साथ कुछ गलत किया होगा, अभी चुकतू हो रहा है, तो सारा ड्रामा ही कल्याणकारी है। सिर्फ हम देहाभिमान में रहते हैं तो दुखी हो जाते, अगर हम आत्माभिमान में रहेंगे तो लगेगा कि सब कुछ ही चुकतू होता जा रहा है। मुझे उस पोजीशन तक पहुंचाने के लिए ये सारे पाठधारी निमित्त बने हुए हैं। माया ने भी जो काम किया वो बहुत बढ़िया काम किया। वो दीवार नहीं बनती तो इसको रास्ते नहीं मिलते, दीवार को क्रॉस कैसे करना है उसने रास्ते ढूंढे, रास्ते मिल गए और अलग अलग सेंटर्स तैयार हो गए, परिवार तैयार हो गया, ठीक है। ओम शांति।